नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का किया उद्घाटन। यह पहली बार है जब एक साथ इतने ब्रिज देश के नाम किए गए हों। इस मौके पर राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सीमा विवाद जारी रखने पर आमादा है। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों का ऐलान किया है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एडवांस में देगी 10,000 रुपए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र का प्रस्ताव कानून के दायरे में, लेकिन अगर कुछ राज्यों को मंजूर नहीं तो फिर आगे देखते हैं कि अब क्या समाधान निकलता है। केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करने वाले राज्यों में दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु शामिल। जीएसटी मुआवजे के विवाद को हल करने सोमवार को जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर यह बैठक हुई उस पर आम सहमति नहीं बन पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को की गई घोषणाएं समय से उठाए गए कदम है। कदम से अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा। अब 16 अक्टूबर को आएगा नीट का रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 13 सितंबर को ही परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा नीट आयोजित करने की दी अनुमति। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई। 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने रखा अपना पक्ष। साथ ही उत्तर प्रदेश की तरफ से कई अधिकारी अदालत में रहे मौजूद। अगली सुनवाई 2 नवंबर को। कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट के सवाल पर चुप हो गए। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लखनऊ में अदालत की कार्यवाही में शामिल होकर पीड़ित परिवार देर रात वापस हाथरस पहुंचा। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच रात 11 बजे पीड़ित परिवार वापस अपने गांव पहुंचा। पीड़ित परिवार ने कहा कि इस मामले में जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता पीड़िता की अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएंगी। इससे पहले जब हाथरस प्रशासन ने देर रात पीड़िता के शव को जला दिया था तो इससे नाराज पीड़ित परिवार ने काफी समय तक चिता से पीड़िता की अस्थियां नहीं उठाई थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद तमिल की मशहूर एक्ट्रेस खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया। खुशबू सुंदर ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी की ली सदस्यता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मां का हुआ निधन। सीएम ई पलानीस्वामी की माता का निधन। हरियाणा के हिसार जिले में बारवाला रोड स्थित बाल सुधार गृह में बंद 16 बाल कैदी अधिकारियों को घायल कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद हिसार पुलिस और एसपी मौके पर पहुंचे। मामले की पड़ताल शुरू की गई। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या 15 अक्टूबर से हो जाएगी 7,000। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्रदेश कार्यकारी समिति से अनुमति लेकर व्यवस्था शुरू करने की तैयारी। लंबे इंतजार के बाद आज से अक्षरधाम मंदिर के खुलने जा रहे दरवाजे। कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च को घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे पहली बार।